पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, कतिविहे णम भन्ते पणिहाणे पन्नत्ते। गोयमा तिविहे पणिहाणे पन्नत्ते तंजहा मन पणिहाणे वई पणिहाणे काय पणिहाणे। हमारे जीवन में चेतना आत्मा एक मूल तत्व है, साथ में शरीर भी जुड़ा हुआ है। आत्मा और शरीर का योग है और पंचेंद्रिय प्राणी हैं, संगी प्राणी हैं हम। तो हमारे पास तीन चीजें आत्मा के सिवाय और हो जाती हैं, मन, वचन और काय। सारे प्राणियों के पास ये तीनों चीजें नहीं होती हैं। एकेंद्रिय प्राणी हैं, स्थावर काय के, पृथ्वी काय आदि, उनमें केवल यह शरीर होता है, न वचन और न मन। और आगे बढ़ें तो कुछ प्राणी हैं द्विंद्रिय आदि जो जीव हैं, त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय, उनमें दो चीजें शरीर भी है और वाणी भी है। यानी द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय इन जीवों में शरीर और वाणी ये दो चीजें हैं। कुछ अमनस्क पंचेंद्रियों में भी वाणी का योग हो सकता है। जो संगी पंचेंद्रिय हैं, जैसे हम मनुष्य हैं, कई पशु पक्षी देव नैरिक, ऐसे संगी पंचेंद्रिय जीवों में मन वचन काय, मन वचन शरीर, ये तीनों होते हैं। चूंकि हम संगी पंचेंद्रिय हैं, सैमनस्क पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, हमारे पास मन भी है, वाणी की शक्ति भी है और शरीर भी है। शास्त्रकार ने यहाँ भगवती सूत्र में प्रश्न उठाया है। पूछा गया कि प्रणिधान कितने प्रकार का होता है। प्रणिधान, प्रणिधान, प्र एक उपसर्ग है, नी भी उपसर्ग है, धान दुधानक धातु है। धान शब्द है, आगे नी लग गया निधान, फिर प्र लगने से प्रणिधान शब्द बन गया। प्रणिधान का क्या मतलब है? प्रणिधान किसी एक केंद्र पर स्थापित कर देना, किसी एक जगह नियोजित कर देना, एकाग्रता का हो जाना, समाधि का रहना, ये अनेक अर्थ प्रणिधान शब्द के बताए गए हैं। तो प्रणिधान एकाग्रता, समाधि, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाना। तो प्रश्न यह किया गया है कि प्रणिधान कितने प्रकार का होता है। उत्तर दिया गया गौतम के नाम कि प्रणिधान 3 प्रकार का होता है। मन है प्रणिधान, वचन प्रणिधान, काय प्रणिधान। हमारा मन भी किसी एक जगह केंद्रित हो जाता है, हो सकता है। वचन भी एक विषय पर केंद्रित हो सकता है।
शरीर की प्रवृत्ति भी एक बिंदु पर केंद्रित हो सकती है। तो मन है प्रणिधान, वचन प्रणिधान और काय प्रणिधान। हमारे पास ये तीनों चीजें हैं। हम मन का उपयोग भी करते हैं, वाणी का प्रयोग भी करते हैं, और शरीर को भी प्रवृत्ति में काम में लेते हैं। प्रणिधान मान ले इनका उपयोग करना, मन वचन काय का उपयोग करना। अब उपयोग दो प्रकार का हो जाता है। प्रणिधान के दो प्रकार, दुष्प्रणिधान और सुप्रणिधान। मन का सम्यक उपयोग करना सुप्रणिधान, या साधु का जो मन है सुप्रणिधान में। मन का दुरुपयोग करना मन है दुष्प्रणिधान। वचन का दुरुपयोग करना वचन दुष्प्रणिधान, और शरीर का दुष्प्रयोग करना यह काय दुष्प्रणिधान। और इन तीनों का अच्छा उपयोग भी हम कर सकते हैं। हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारा मन दुष्प्रणिधान में न जाए। दुष्प्रणिधान में कैसे जा सकता है मन? अगर आदमी बुरा सोचता है, बुरे विचार करता है, अशुभ स्मृतियां, अशुभ कल्पनाएं करता है, दिमाग में अशुभ 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 चीजें आती रहती है, किसी के अहित की योजना दिमाग में चल रही है, यह सारा मन है दुष्प्रणिधान। मन का दुष्प्रयोग है, दुरुपयोग हो जाता है। दुर्मन न बने, मन सुमन रहे। ध्यान योग साधना के द्वारा मन को एकाग्र करने का, मन को एक बिंदु पर स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। जैन दर्शन में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार हैं। हमारा मन आर्त रौद्र अशुभ ध्यान में न जाए, शुभता में रहे। हम मन के द्वारा कितना बढ़िया चिंतन कर सकते हैं, और मन के द्वारा हम कई बार दुखी भी बन जाते हैं, मन से सुखी भी बन जाते हैं। मन है प्रमादात वर्धन्ते दुखानि गिरिकूटवत, कि मन के प्रमाद से दुख बढ़ जाते हैं, और मन को वश में कर लिया जाए तो सूर्यस्याग्रे हिमं यथा तद वसा देव नश्यन्ति सूर्यस्याग्रे हिमं यथा। हमारा मन असंयमित होता है, प्रमाद में होता है, विषय कषाय इन चीजों में चला जाता है, तो प्रमाद में जाने से मन दुखी भी बन सकता है। कई बार आदमी अवसाद में, डिप्रेशन में, चिंता में, निराशा में, आर्त ध्यान में चला जाता है। प्रिय का वियोग हो गया, आदमी दुखी बन जाता है। अप्रिय का संयोग हो गया तो भी आदमी दुखी बन जाता है। तो मन के प्रमाद से दुख बढ़ जाते हैं। वियोग हुआ, वियोग से एक आदमी आर्त ध्यान में चला गया, दुखी हो गया, एक आदमी समता में है, शांति में है। तो मन को हम मजबूत रखें, हिम्मत भी रखें, निर्मलता रखें मन में, तो मन हमारा अच्छा होता है तो दुख दूर हो जाता है।
जैसे सर्दी है, सर्दी के समय सूर्य उगता है, थोड़ी देर बाद में धूप अच्छी खिल जाती है, सर्दी कम हो जाती है, चली जाती है। इसी प्रकार हमारा मन विवेक युक्त बन जाए, कंट्रोल में रहे, संयमित रहे, तो प्रमाद से जो दुख बढ़ा था, अब मन का चिंतन अच्छा हो गया, मन निर्मल हो गया, तो वे दुख के बादल भी छट जाते हैं, दुख की सर्दी दूर हो जाती है, आदमी का चित्त शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो भगवती सूत्र में जो बताया गया कि प्रणिधान के 3 प्रकार हैं, और पहला प्रकार है मनः प्रणिधान। हम मन को अच्छे रूप में एकाग्र करें, और कभी कभी वो बुरे विचार मन में आ जाते हैं, हम चाहते नहीं कि कोई बुरे विचार करें, पर वो फिर भी बुरी बुरी बातें दिमाग में आ जाती है। उसका क्या करें हम? मानो हमारे वश की बात नहीं है, हम नहीं चाहते कि बुरे विचार आएं, पर बैठे बैठे इधर उधर के बुरे विचार आ जाते हैं। तो क्या करें? उसके 2 उपाय हैं। उस समय 2 चीजें करणीय हैं। पहली बात, जो ही मन में बुरे विचार आए, हमारा भान हो अरे बुरे विचार आने लग गए हैं, तो मन में यह घोषणा कर दें, ये विचार मेरे नहीं हैं, इन विचारों को मेरा कोई समर्थन नहीं है, ये विचार मेरे नहीं माने जाएं, मैं अलग हूँ, ये विचार अलग हैं, इन विचारों को मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, गलत विचार हैं, इनको मैं समर्थन नहीं दे रहा हूँ। अपने आप को उन बुरे विचारों से अलग कर लेना, यह पहली बात है। दूसरी बात है, उसके साथ कोई अच्छे पाठ का उच्चारण, जैसे हम जैन धर्म में नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आचार्याणं, नवकार मंत्र का थोड़ा सा जप कर ले, कि यानी मेरी थोड़ी गंदगी आई थी मन में, वो गंदगी अच्छी तरह दूर वापिस निकल जाए, दूर हो जाए। तो अनचाहे चाहे किसी रूप में मन में खराब विचार आ जाएं, दूषित विचार आ जाएं, तो पहली बात, उन विचारों से अपने आप को अलग करें, घोषणा कर दें मन में, ये विचार मेरे नहीं माने जाएं, इन विचारों को मेरा कोई सपोर्ट नहीं, समर्थन नहीं, मैं अलग हूँ, ये विचार अलग हैं, एक तरह से संबंध विच्छेद, मेरा इन विचारों से कोई संबंध नहीं है, यह मन में घोषणा कर देना। और फिर नवकार मंत्र जैसे पवित्र मंत्र का स्मरण कर लेना। तो यूँ हम उन गलत विचारों से अपने आप को एक अप्रभावित बना सकते हैं, तो हमारे मन में अच्छे विचार आए। शिव संकल्प मस्तु में मन है, निरुपद्रव कल्याणकारी अच्छे संकल्प हमारे मन में रहें, अच्छा कार्य करने का मनोभाव रहे कि मैं स्वयं अच्छा कार्य करूं और दूसरों के आध्यात्मिक धार्मिक से विकास में सहयोग भी, आध्यात्मिक सहयोग देने का प्रयास करूं। तो भगवती सूत्र में प्रणिधान के 3 प्रकार बताए गए। तो पहला है मनः प्रणिधान, दूसरा वचन प्रणिधान, हम वचन का उपयोग करते हैं, बातचीत करते हैं, भाषण भी देने वाले देते हैं, तो वचन भी मेरा अशुभ न हो, मैं बोलूं गलत बात न बोलूं। गलत यानी 2 तरह से बात गलत होती है, या तो अयथार्थ बात आदमी कहे, जैसे किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा देना, झूठी गवाही दे देना, झूठी बातें किसी के बारे में लिख देना, इधर उधर की पूरी बात का पता नहीं और लिख दी। आजकल तो व्हाट्सएप और ऐसे सोशल मीडिया का ऐसा एक युग है जिसकी अपनी उपयोगिता भी सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया में और में कहीं कोई अयथार्थ बातें किसी के बारे में दे देना, प्रचारित कर देना,
तो न वचन से किसी के बारे में अयथार्थ झूठी बात बोलना, न लिखित में किसी के बारे में झूठी बात लिखना। तो यह वचन प्रणिधान जो भगवती सूत्र में बताया गया है कि हम एक तो अयथार्थ मृषावाद से बचें, दूसरी चीज है कटु भाषा से बचें, अनावश्यक कठोर कटु शब्दों का प्रयोग किसी के लिए न करें। मेरे पास अच्छे शब्द भी हैं तो मैं किसी के लिए कटु शब्दों का प्रयोग क्यों करूं? गाली के रूप में किसी को चुभे ऐसी बातें, ऐसे शब्द, अपमानजनक शब्द, अवज्ञाकारी शब्द, ऐसे शब्दों से बचने का प्रयास करें। तो वचन प्रणिधान, हमारा वचन में जो एकाग्रता हो, वचन का जो उपयोग हम करें, कितनी बड़ी बात है। दुनिया में कितने प्राणी हैं जिनके पास बोलने की शक्ति है ही नहीं। हमारे पास जिनके पास बोलने की शक्ति है, कई लोग बातचीत तो कर सकते हैं, ज़्यादा भाषण नहीं दे सकते, कई लोग भाषण भी लंबा दे लेते हैं, दे सकते हैं। तो जिनके पास यह वचन की शक्ति है, उन्हें हमें यह सोचना चाहिए कि मैं वचन का दुष्प्रणिधान करने से बचूं, यानी वचन का दुरुपयोग न करूं, अपने वाणी से झूठी बात न बोलूं और न ऐसे लिखूं, और न अनावश्यक कटु कठोर शब्दों का उपयोग मेरे भाषण में, मेरे बातचीत के क्रम में करूं। तो हम वचन को भी अच्छा रखने का प्रयास करें। तीसरा प्रकार है काय प्रणिधान, शरीर का उपयोग। तो मैं अपने शरीर का उपयोग खराब कार्यों में न करूं। अपने शरीर में शक्ति है, आदमी किसी को कष्ट भी पहुंचा सकता है, पर यह सोचें यह मेरे पास जो शक्ति है इसका मैं कष्ट देने में उपयोग न करूं, हो सके तो किसी का दुख दूर करूं, किसी को चित्त समाधि आध्यात्मिक रूप में पहुंचाने का प्रयास करूं। इस शरीर के द्वारा किसी को मारा पीटा भी जा सकता है, इस शरीर के द्वारा किसी की सेवा भी की जा सकती है, किसी की सुरक्षा भी की जा सकती है, किसी को त्राण एक सीमा तक सहयोग दिया जा सकता है। तो भगवती सूत्र में प्रणिधान का तीसरा प्रकार बताया गया है काय प्रणिधान। हम शरीर का उपयोग करें तो वो गलत रूप में न करें, यथासंभवतया शरीर के द्वारा कोई अवांछनीय गलत, किसी को तकलीफ पहुंचाना, दुख पहुंचाना, ऐसा व्यवहार न करें। तो मन है प्रणिधान, वचन प्रणिधान, काय प्रणिधान। हम मनुष्यों के पास चूंकि हम संगी मनुष्य हैं, मन भी है, वचन भी है और काय भी है, तीनों ये प्रवृत्ति के साधन हमारे पास हैं। हम इनका बढ़िया उपयोग करने का प्रयास करें। परम पूज्य आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान की ये बातें बताते थे। तो ये बातें भी मन वचन काय को गलत कार्यों में जाने से बचाने वाली कुछ अंशों में या पूर्ण अंशों में सिद्ध हो सकती है। तो भगवती सूत्र में जो 3 प्रकार प्रणिधान के बताए गए हैं, मन है प्रणिधान, वचन प्रणिधान, काय प्रणिधान, हम अपने मन वचन काय का दुरुपयोग न करने का और अच्छे आध्यात्मिक रूप में सदुपयोग करने का प्रयास रखें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुट्टे।